कठुआ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दीपक हत्या मामले में मुख्य आरोपी मुन्ना गिरफ्तार। अभी भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, तलाश जारी। एसएसपी कठुआ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिसके अंदर दीपक कुमार नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एफआईआर नंबर 200/2020 302 सेक्शन में रेड विथ 341, 323 एंड 34 आईपीसी पुलिस स्टेशन कठुआ के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया गया था। दौरान तफ्तीश ये पता चला है कि 3 आइडेंटिफाइड व्यक्ति, जिसमें से एक का नाम है वली मोहम्मद, दूसरा मोहम्मद दीन और तीसरे को बागा कहते हैं। इन तीनों ने हत्या के इरादे से उनके ऊपर इन्होंने हमला किया और हमले के दौरान दीपक की मौत उसका स्प्लीन रप्चर होने की वजह से ओवर ब्लीडिंग हो गई एंड ही डाइड। उसके साथ जो बाकी के 6 थे, उनमें से भी कुछ 2 लोगों को चोटें आई हैं और उनका मेडिकल वगैरह कराया गया था। तो ये तीनों आरोपी हत्या के बाद मौके से फरार थे। तो हत्या के 2 दिन के अंदर अंदर हमने पहली गिरफ्तारी कर ली थी वली मोहम्मद की उर्फ बिल्ली। ये सन ऑफ गुलामुद्दीन है और रहने वाले चकद्रब खां के हैं और इस आदमी का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट थी इस पूरे हत्याकांड में। और कल रात 12:10 तक दूसरी गिरफ्तारी भी बाअमल लाई गई, जो मेन अक्यूज है मोहम्मद दीन, जिसको मुन्ना कहा जाता है। तो मुन्ना की गिरफ्तारी कल जराई से की गई। जराई में एक नाले के पास ये छुपने की कोशिश कर रहा था। पुलिस पार्टी वहाँ रेड के लिए गई थी। पुलिस पार्टी को देख कर ये भागा है, तो पुलिस पार्टी ने उसको ओवर पावर करके फाइनली इसको गिरफ्तार करके कठुआ थाने में लाया है। तो अभी तक 3 में से जो मुख्य आरोपी है मुन्ना और उसके 2 सहयोगियों में से एक वली मोहम्मद, इन दोनों की गिरफ्तारी लाई जा चुकी है। अब एक बचता है बागा। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी इस बागा के टेल पर है और बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। सर, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास वली मोहम्मद पिछले 2-3 दिनों से है। उसके साथ जो बातचीत पता चली है, तो उसका एक अपना लाइन ऑफ थिंकिंग है। वो बहुत सारी बातों को डिनाई कर रहा है और वो पूरी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सिमिलरली, क्योंकि अभी मुन्ना को कल रात को ही लाया गया है, तो अभी पूरी तरह से उसके साथ इंट्रोगेशन हो नहीं पाई है। चकद्रब खां एक बड़ा इनफेमस इलाका है और चकद्रब खां में कोई नई बात नहीं है। वहाँ पर लाहन से देसी दारू बनाने का एक बड़ा इतिहास रहा है। दौराने छापेमारी पिछले 6 महीनों में कई लाखों लीटर लाहन बहाई गई है। कई लोगों को एक्साइज एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया गया है और ये देसी दारू, चिट्टा, ये सब एसोसिएटेड होता है। एक नशा दूसरे नशे को दावत देता है। तो उस इलाके में नशाखोरी है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है और पुलिस वक्तन फवक्तन इस पर कार्रवाई करती भी आई है। और क्या मुन्ना, वली मोहम्मद और बागा इस व्यापार के साथ मुलव्वस थे और क्या इस व्यापार के वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, ये पूरी तफ्तीश का विषय है। और जब तक ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं। जैसे कि इसमें कोई सांप्रदायिक जो एक दृष्टिकोण है, वो अभी तक तो सामने नहीं आया है। और आपका जो प्रश्न है कि क्या किसी विशेष समुदाय ने हमारी मदद की है, तो इसमें पूरी कठुआ की जितनी जनता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच कास्ट, क्रीड और रिलीजन दे बिलोंग, वो पुलिस के साथ शाना बशाना खड़ी थी और हमारी मदद कर रही थी और उसमें इस समुदाय का भी समावेश था। तो किसी वर्ग विशेष के लिए यह बात कहना कि इन्हीं के मदद से इनकी गिरफ्तारी की गई है, सही नहीं होगा। स्टेट लैंड वगैरह का मसला है, तो उससे पुलिस का रोल उसमें नहीं होता है, वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का रोल होता है। ये सवाल आपने उनसे पूछना है।
प्रोटेस्ट आर वेलकम टिल द टाइम दे आर लीगल, और ख़ास करके आज के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के जो मापदंड हैं उसको मानते हुए किए जाए। इसमें लाठी यूज़ की गई है और इसके अंदर लात घूसों से मार पिटाई की गई है, पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है। अभी तक जो जांच हुई है उसमें इन हथियारों का समावेश पाया गया है। तो मुन्ना के जो पास्ट FIRs हैं या जो पास्ट कंप्लेंट्स हैं उसके अंदर भी हम पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। प्रोटोकॉल बड़े सही ढंग से ले किया गया है। इन सबका कोविड टेस्ट होगा, इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, इनसे पूछताछ भी कोविड मापदंडों को ही नज़र रख के किया जाएगा और इनके रिमांड भी अब हम लेने जा रहे हैं। सर दौलिया जट्टा में भी मर्डर हुआ है जो वो, तो किस तरह की कार्रवाई रही? बड़े संगीन आरोप लगे SHO पे। SHO पे जो आरोप लगे हैं उसकी पुष्टि के लिए मैं खुद जो मृतक है उससे परिवार से मिला और उन्होंने पुलिस के काम को काफ़ी सराहा है और बिलखुसूस SHO के काम को बहुत ज़्यादा सराहा है। इसमें 4 नामजद व्यक्ति थे इस FIR में और टोटल इन्वॉल्वमेंट 6 लोगों की थी। ये 6 के 6 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये सारी गिरफ्तारियां वहाँ के इलाके के SHO ने ही की हैं। और इस हत्याकांड में जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह की जख्म मृतक को लगे थे उससे उसकी मृत्यु होना बड़ी दुखद घटना है। उसमें लाजमी नहीं था कि वो इतने ग्रीवियस इंजरीज थे कि उसकी मृत्यु हो। इसमें हम बाकी के भी एंगल्स देख रहे हैं। परिवार की तरफ से मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगा है तो हम उसको भी देखेंगे और इसके लिए हमने सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जो सचित महाजन हैं वहाँ बॉर्डर सब डिवीज़न के उनके ज़ेरे निगरानी इस पूरी तफ्तीश को